खर्चा कर रहे हैं इलाज में, इससे बेटी का ब्याह कर लेते हैं या बेटवा को कहीं बिजनेस में सेट कर देते हैं। एक आम व्यक्ति की ये मानसिकता है। यानी आज जो प्राइवेटाइजेशन का जो मनमानी हो रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अगर इसको नियंत्रण में नहीं लाया जाएगा पत्रकार महोदय, तो आप सबों के बीच में कहना चाहूंगा, आज से 20 साल बाद आप देखिएगा कि एक गरीब आदमी दरिद्र हो जाएगा। एक गरीब आदमी उस समय दरिद्र हो जाएगा अगर आज शिक्षा और स्वास्थ्य में जो प्राइवेट की मनमानी है, अगर इस पर अंकुश नहीं लगता है, इस पर अगर नियंत्रण नहीं लगता है, तो 20, 10, 15 सालों में ये सच्चाई हमसे और आपसे नहीं छुपेगी। इसलिए आज स्वास्थ्य का बजट है, राज्य की जनता इसे देख रही है, लेकिन मेरा आज ही स्वास्थ्य मंत्री, माफ कीजिएगा, वित्त मंत्री एक प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज, अपनी स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बजट पर, सरकार की कार्यशैली पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। सवाल यह है विधायक जी कि आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कह रहे थे, राज्य सरकार तो स्वास्थ्य बीमा बांट रही है, 15-15 लाख रुपए का जो है ढिंढोरा पीट रही है। देखिए, मैंने वही कहा ना कि वो हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। अभी देखिए बोकारो जिला में चले जाइए, 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। अरे भाई, आपको वोट चाहिए, आप सरकार बनाएंगे सरकारी, और आप सारे सिस्टम को आउटसोर्स के माध्यम से कर दिए। अरे कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य को तो बख्श दीजिए, वहां तो आउटसोर्स को छोड़ दीजिए। आप सारी चीजों को आउटसोर्स के हवाले डाल दिया। आउटसोर्स में क्या होता है, सबसे पहला बात तो आप सर्च कर लीजिएगा, एक भी कंपनी इस राज्य की आउटसोर्सिंग एजेंसी इस राज्य की नहीं है। वो सबसे पहले जिनकी नियुक्ति करती है उनसे मोटा पैसा वसूलती है, और 3, 4 साल, 5 साल उनके सेवा लेने का कार्य होता है, और फिर अचानक उन्हें बैठा दिया जाता है, नई एजेंसी वहां डिप्यूट होती है। तो आउटसोर्स के माध्यम से इस राज्य में गंदा खेल हो रहा है, उस पर भी सरकार को संज्ञान में लेते हुए कम से कम खेल पर तो सब प्रकाश डालिए ना। देखिए, उसमें अभी जैसे कि आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, चाहे वो शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, एजेंसियों के माध्यम से वहां कार्य लिया जाता है। जैसे कि आप अगर मान के चले कोई भी पद में या फिर कोई कार्य करना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, तो आपको नहीं करने से भी तो अनुमान 3 लाख 4 लाख रुपया जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है वो आपसे लेती है। फिर आपको वो नौकरी पे रखती है, आपका पेमेंट 12,000, 15,000, 16,000 भी हो सकता है, और 4-5 सालों बाद वो एजेंसी वहां से चली जाती है, नई एजेंसी आती है, और नई एजेंसी नए वर्कर लेकर आती है, और फिर वो आंदोलन करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं। इससे बेहतर अच्छा है कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य को दुरुस्त करें और वहां आउटसोर्सिंग के खेल को समाप्त किया जाए। धन्यवाद। सदन के अंदर आपके सवालों का जवाब देते नजर आते हैं न सदन के बाहर। देखिए, जबकि आज तो सवाल मेरा बहुत ही सरल था, मैंने बस इतना ही कहा कि जो आपका जो समर्थन मूल्य है किसानों के लिए, उस समर्थन मूल्य में सुनने में आया है कि आप किस्तों में उनको पैसा देते हैं, और साथ ही साथ पैसा देने में विलम्ब भी होता है। तो जो विलम्ब होता है, क्या उसका ब्याज सहित आप देंगे या फिर एक किस्त में आप देंगे? तो मंत्री महोदय सरलता पूर्वक, मेरा एकदम सीधा सवाल था, लेकिन वो जवाब ना देकर माननीय मुख्यमंत्री को खड़ा होना पड़ता है उस सवाल का उत्तर देने के लिए। तो क्या परिस्थितियां हैं, स्थितियां क्या हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। और एक सवाल है इसमें था आपका गृह विभाग का वैकेंसी को लेकर था। इससे पूर्व का जो वित्तीय वर्ष था 2022 या 23 का था, उसमें लगभग 1,40,000 के आसपास सिपाहियों की मतलब बहाली लेने के लिए वित्तीय बजट में वो प्रस्ताव था, और अभी वो घटकर 1 लाख के आसपास हो गया, यानी 40,000 कम हो रहा है। जबकि अगर राज्य की संख्या बढ़ रही है, राज्य की आबादी बढ़ रही है, युवाओं की संख्या बढ़ रही है, और युवा जो होता है वो पहली प्राथमिकता झारखंड जैसे राज्य में, चूंकि गुरु जी भी कहते थे पेड़ चढ़ो उतरो और पुलिस की नौकरी ले लो, तो इस राज्य के युवा आज भी पुलिस की जो नौकरी है उसको एक लक्ष्य मानते हैं, और आप सीधे 40,000 घटा दिए, जबकि आबादी बढ़ रही है। तो उस पर भी कहीं ना कहीं हमें लगता है सरकार की मनसा साफ नहीं है। और हमारे गाँव में तो आज भी एक कहावत है कि गाँव में गिद्दा 2 चीजें टका कमेबे, टणिया दौड़ के, न तो मटिया कोड़ के। तो टणिया दौड़ के, उसका मतलब यही है, दौड़ के मतलब ग्राउंड में दौड़ के, खेत में दौड़ के पुलिस की नौकरी। तो उसमें भी कटौती की जा रही है, जो कि मेरे हिसाब से कतई उचित नहीं है। धन्यवाद आप सभी।